हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का टॉपिक लेकर आए हैं जी, जर्नल एंट्री से। तो टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्री रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं कि जर्नल एंट्री आपने किस तरीके से पास करनी है, उसके कुछ रूल्स सीखे थे हमने, और बिना रूल्स के भी हमने एंट्री को पास करना सीखा था। आई होप कि आपने वो दोनों पार्ट वीडियो के ज़रूर देख लिए होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। फर्स्टली, ट्रेड डिस्काउंट है क्या और कैश डिस्काउंट है क्या चीज़, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियरली समझने चाहिए। तो फर्स्ट नंबर है ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ अलाउड बाय द होलसेलर या मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। अगर मैं आपको सिंपली कहूँ, अगर आप जैसे बुक सेलर के पास जा रहे हैं बुक परचेज करने के लिए, जैसे बुक की वैल्यू 500 रुपीज़ है और बुक सेलर ये कहता है कि चलो 450 रुपीज़ ही दे दीजिए, मीन्स 50 रुपीज़ का जो आपको ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। बट यहाँ हमारे पास जो होल सेलर है वो डिस्काउंट रिटेलर को देगा। क्लियर है जी। तो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, कि जो ये ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाएगा उसकी कभी भी कोई सेपरेट एंट्री नहीं होगी, या सिंपली कहें कि जर्नल एंट्री के अंदर कभी भी ट्रेड डिस्काउंट आपका शो नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। देन कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट इज अलाउड इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट इमीडिएटली या विद इन ए फिक्स्ड पीरियड। ठीक है जी। जैसे सेलर ने या होलसेलर ने रिटेलर को टाइम दिया एक कि विद इन 30 डेज पेमेंट अगर आप कर दोगे तो आपको एक कैश डिस्काउंट भी दिया जाएगा। या मान लीजिए अगर इमीडिएटली पेमेंट कर दे या विद इन ए फिक्स्ड पीरियड में कर दे तो कैश डिस्काउंट अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, कि इसकी सेपरेटली आपने एंट्री भी पास करनी है जी। क्लियर है। ये हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब इसको हम शुरू करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली हमने किस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट सीखना है जी। फर्स्ट नंबर, आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो कभी भी शो नहीं होगा। क्लियर है जी। तो कैश डिस्काउंट की बात करते हैं हम, तो आपने ये ध्यान रखना है। देखो, कैश डिस्काउंट हम अलाउ कब करेंगे, ये करेंगे जी हम सेल के टाइम, और कैश डिस्काउंट हमें रिसीव कब होगा, परचेज के टाइम होगा। इसी चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने गुड्स जो परचेज करा है 1000 रुपीज़ का, और मैंने उस पर ट्रेड डिस्काउंट जो मेरे को लगा दिया गया है जी 100 रुपीज़, तो 900 रुपीज़ की मैंने आइटम परचेज करी है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि परचेज तो मेरा डेबिट होगा 900 रुपीज़ का, क्योंकि गुड्स आपने 900 का खरीदा है। और आप मान लीजिए अब आप जो पे कर रहे हो 850 रुपीज़ कर रहे हो, तो जो मैं कैश पे कर रहा हूँ वो 850 रुपीज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो 50 रुपीज़ है वो मेरे को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। और जब भी मेरे को डिस्काउंट रिसीव होगा, मेरा क्या होगा, प्रॉफिट्स होगा। और प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम 2 कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपीज़ से जी। क्लियर है, ये याद रखना है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा रिसीव क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, और परचेज के टाइम आपको रिसीव होगा। अब है हमारे पास कैश डिस्काउंट अलाउड, जो कि सेल के टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि जो गुड्स सोल्ड है मैंने करा है 20,000 रुपीज़ का जी, बट उस पर जो ट्रेड डिस्काउंट है 2,000 रुपीज़ का है, तो मेरे पास 18,000 रुपीज़ का मैंने क्या करा, गुड्स सोल्ड करा। बट कस्टमर कह रहा है कि मैं 17,000 रुपीज़ ही पे करूंगा, तो कैश मेरे पास जो आएगा 17,000 का आएगा। बट जबकि मैंने सेल जो कर रखी है वो कर रखी है जी 18,000 रुपीज़ की। अब जो 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है मेरा डेबिट साइड में, उसे कहते हैं हम डिस्काउंट अलाउड। तो 1000 रुपीज़ का मेरा डिस्काउंट अलाउड रहेगा। तो सिंपली आपको समझाने का मेन पर्पस यही है कि डिस्काउंट अलाउड आपका सेल के टाइम होगा, और डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज क्या होता है, डेबिट रहेगा, क्योंकि आपके लिए लॉस है। और कैश डिस्काउंट जो रिसीव होगा वो परचेज के टाइम होगा, और आपके लिए प्रॉफिट रहेगा, और ऑलवेज वो क्रेडिट रहेगा जी। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं इसकी कुछ। तो जैसे कि हमारे पास कई एंट्रीज हैं। फर्स्ट एंट्री है पेड कैश टू महेश।
₹9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम ₹400। अब देखो डिस्काउंट रिसीव आ गया, तो जैसे ही डिस्काउंट रिसीव आएगा आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो फर्स्ट नंबर देखिए, अगर 1 by 1 आप याद रखें तो आपको बड़ा कुछ याद रह सकता है। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, आपका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। लो जी, डिस्काउंट तो मैंने रिसीव कर दिया, क्रेडिट 400 रुपीज से। लो जी, 400 रुपीज से। अब देखो जब भी आपको डिस्काउंट रिसीव कब होगा, देखो डिस्काउंट रिसीव कब होगा, जब आप किसी पर्सन की पेमेंट करोगे, मतलब आपने ज्यादा रुपए देने थी, ज्यादा की बजाय अब आप कम रुपए दे रहे हो तो आपको फायदा हो रहा है। अब देखो महेश को मैंने कितने रुपए दिए हैं, 9,600 दिए हैं, तो 2 तो हो जाएगा मेरा कैश जो कि 9,600 रुपीज का है, और महेश मेरा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे महेश क्या है, रिसीवर है, और जो रिसीवर होता है वो ऑलवेज क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो मेरी जो एंट्री बन जाएगी, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट्स। क्लियर है जी, तो ये हमारी एंट्री पास की जाएगी, और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है जी, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। सेकंड एंट्री पे हम चलते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। देखो अगर अरुण से हमें कैश रिसीव होगा तो कैश हमारा क्या रहेगा, डेबिट रहेगा जी, और डिस्काउंट अलाउड भी है, तो जब भी डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा वो ऑलवेज आपका क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट, और 2 कर देंगे हम अरुण। कैश आपको जो रिसीव हो रहा है 4,900 का, 100 का आपका डिस्काउंट अलाउड है, टोटल अमाउंट हो जाएगी 5,000 हो जाएगी। इसकी बजाय आप सिंपली एक तरीका और भी याद कर सकते हैं कि कैश और डिस्काउंट का पेयर आपका ऑलवेज एक साथ चलेगा। मतलब सिंपली अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट रहेगा जी, और कैश क्रेडिट है तो हमारा डिस्काउंट भी क्रेडिट रहेगा जी। क्लियर है, तो ये हमारी एंट्री पास की गई है जी। देन चलते हैं तीसरी एंट्री की तरफ, गुड सोल्ड टू हरीश। सिंपल एंट्री है, हरीश को गुड सोल्ड करा। हरीश कौन है, मेरा इस टाइम रिसीवर, और रिसीवर कौन रहेगा, हमेशा डेबिट रहेगा, तो हरीश काउंट डेबिट हो जाएगा। और आपने गुड सोल्ड करा है जी, तो गुड सोल्ड करा, यहाँ पे सोल्ड जब करते हैं तो सेल वर्ड यूज होगा, और सेल कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सेल करने से मेरी इनकम जनरेट होगी। क्लियर है, तो हरीश रिसीवर है तो हरीश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 करेंगे हम सेल्स अकाउंट को, तो अमाउंट रुपीज आ जाएगी 30,000 रुपीज, 30,000। नेक्स्ट है फोर्थ, हरीश रिटर्न गुड्स ₹2,000। अभी देखो हरीश को गुड्स सोल्ड करा था, अब हरीश रिटर्न गुड्स आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हरीश ने हमें गुड्स को वापस कर दिया, तो एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न टू हरीश। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 2 कर देंगे हरीश, और 2,000 रुपीज की आपकी एंट्री पास हो जाएगी जी। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्लियर है जी, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हरीश से हमें 27,500 रुपये मिले हैं, वो भी उसके फुल सेटलमेंट भी। यहाँ देखो जब कभी भी फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो आपने समझ लेना है कि ये मेरा कैश डिस्काउंट है जी। इसका मतलब ये हुआ हरीश से 27,500 रुपये मिले पूरे निपटारे में, मतलब उसका अकाउंट का हमने निपटारा कर दिया। अगर हिसाब लगाया जाए, हरीश को 30,000 रुपये की सेल करी थी, उसने 2,000 का गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब हमने उससे 28,000 रुपीज लेना है, बट हरीश ने हमें जो अमाउंट पे करी है वो 27,500 कर रखी है जी। तो मतलब मेरी जो एंट्री पास होगी कैश काउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो मेरे पास आ रहा है। अब देखो कैश डिस्काउंट भी है, अगर देखो अब सिंपल सा पॉइंट है, कैश अगर जब भी रिसीव होगा, देखो अगर मेरे को कैश जब भी रिसीव होगा तो उस टाइम कौन सा डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है। तो डिस्काउंट अलाउ आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा जी। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 कर देंगे हम हरीश को। अब हरीश से मैंने टोटल जो अमाउंट लेनी है 28,000 लेनी थी, बट उससे मेरे को रिसीव हो रहा है 27,500, देन 500 रुपीज का क्या रहेगा, डिस्काउंट अलाउड रहेगा जी। क्लियर है जी, तो ये हमारे पास फिफ्थ एंट्री थी जी। अब हम चलते हैं सिक्स एंट्री की तरफ। सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस रुपीज
60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो जब कभी भी ट्रेड डिस्काउंट आ जाए तो उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर लिखेंगे लिस्ट प्राइस जितना भी है हमारे पास 60,000 रुपीज़ का, और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कितना है जी 10% है। तो आपने 60 का 10% करना है 6,000 रुपीज़, वो माइनस करें 54,000 रुपीज़ आ गया। जैसा कि भी थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली हमने कहीं शो नहीं करना, मीन्स कहीं सेपरेटली उसकी एंट्री नहीं करनी। अब आपने यही मानना है कि जो मैंने गुड्स सोल्ड करा है वो इस टाइम कितने का करा है, 54,000 रुपीज़ का करा है। तो सिंपल एंट्री बन जाएगी, गोपाल को गुड्स सोल्ड करा है तो गोपाल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, गोपाल अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट। तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 54,000 रुपीज़ की जी। क्लियर है जी, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। देन नेक्स्ट रहेगी हमारे पास जो एंट्री है जी 7th, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। जब कभी भी ट्रेड डिस्काउंट आपको गिवन आ जाए तो सिंपली आपने क्या करना है, लिस्ट प्राइस लेना है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर देना है 15%। तो 20,000 का जो 15% होगा 3,000 होगा, माइनस कीजिए 17,000 रुपीज़ की एंट्री पास की जाएगी। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, परचेज वाला है। आपने गुड्स जो परचेज करा है रवि से कर रखा है तो गुड्स आ रहा है, और वैसे भी देखो विदाउट रूल की बात करें जो आने वाली चीज़ है उसे करते हैं हम डेबिट, तो परचेज काउंट हो जाएगा डेबिट। और अब की बार आपने रवि से गुड्स परचेज करा है तो इस टाइम रवि कौन है, गिवर है, तो रवि आपका हो जाएगा जी क्रेडिट, और एंट्री हो जाएगी 17,000 रुपीज़ की जी। हाँ जी क्लियर है। तो ये हमारे पास अभी एक क्वेश्चन था सिंगल जो हमने डिस्कस करा, जिसके अंदर सिंपली ट्रेड डिस्काउंट हमने लगाना सीखा परचेज के टाइम, सेल के टाइम, और इसके अलावा हमने ये डिस्कस करा कि जो कैश डिस्काउंट हो 2 टाइप से, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो अलाउड कब आपका डेबिट होगा और रिसीव कब क्रेडिट होगा, ये हमने डिस्कस करा। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और करते हैं जिसके अंदर हम ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट एक साथ करेंगे। जैसे ये भी सेपरेटली आ रहा है, अब एक साथ इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन है जी हमारे पास, bought goods for cash of the list price at 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट है जी। तो लिस्ट प्राइस 50,000 का है, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट है। जब कभी भी हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों एक साथ आ जाएं तो फर्स्टली हमने किस तरीके से हैंडल करना है, लिस्ट प्राइस लिखें 50,000, तो उसकी एक सीक्वेंस बना लीजिए, फिर लिखें ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज जो है 20%, 20% आपने माइनस करना है जी, ये आ गया जी 40,000 रुपीज़। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं परचेज, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बोट गुड्स वाला है, और बोट का मतलब खरीदना है, तो हमने परचेज वर्ड ही लिखना है। देन माइनस करना है कैश डिस्काउंट जो कि 5% है, 40,000 का आपने 5% लगा देना है जो कि मेरा बनेगा 2,000 रुपीज़, इसको भी माइनस करें 38,000 रुपीज़ आ गया। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन, अगर देखो आप गुड्स परचेज कर रहे हो, यहाँ पे परचेज लिखा है, तो जब भी परचेज करोगे आपको अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, पेड करनी पड़ेगी। तो ये जो मेरा बनेगा इसे कहते हैं कैश पेड, ये आपने पे करा। अब सिंपल एंट्री क्या बनी, आपने गुड्स जो परचेज करा वो तो करा जी 40,000 रुपीज़ का, तो परचेज काउंट डेबिट हो गया 40,000 से, जबकि आपने कैश जो पे करा है, मतलब कैश पे कर रहे हैं 38,000 रुपीज़, जो 2,000 रुपीज़ होगा वो मेरा क्या होगा जी डिस्काउंट रिसीव होगा। या सिंपली हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, गुड्स खरीद रखा है हमने 40,000 का, बट हम कैश जो दे रहे हैं 38, तो 2,000 रुपीज़ का मेरा क्या हो रहा है प्रॉफिट, जिसे कहेंगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है जी, ये हमारी परचेज के टाइम का था। अब हम करते हैं सेल के टाइम का जी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस है जी 20,000, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट है, तो फिर लिखें लिस्ट प्राइस 20,000 माइनस करें ट्रेड डिस्काउंट 10% जो कि 2,000 है, हमारे पास आ गया 18,000 रुपीज़ जी। क्लियर है। अब हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट है जो कि 3% का है, तो 3% आपने लगाना है 540 रुपीज़ बनेगा 18,000 का, जो कि मेरा कैश डिस्काउंट है। और ये क्वेश्चन मेरा सेल्स वाला है तो सेल लिखेंगे हम, तो ये हम सोल्व करेंगे 17,460 रुपीज़ आ जाएगा जी मेरे पास। अब देखो अगर आप सेल करोगे तो आपको क्या होगा, कैश रिसीव ही होगा जी। लो जी 17,460 रुपये का।
अब हमारे पास एंट्री करनी है जी पास हमने। अब देखें जी सिंपली है कि हमने जो सेल करी वो 18 की करी, तो 2 तो कर दीजिए सेल्स, हमने कर रखी है 18,000 रुपीज़ की। बट मेरे पास जो कैश आ रहा है वो कितना आ रहा है 17,460 का। अब ये जो कैश डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट सिंपली क्या होगा, डिस्काउंट मेरा अलाउड माना जाएगा। क्लियर है जी, क्योंकि जो मैंने सेल करी 18,000 की, बट कस्टमर से कैश रिसीव हुआ 17,460 का, तो 540 रुपए का जो मैंने दिया है डिस्काउंट दिया है, जो कि मेरे लिए लॉस है, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट ही होगा जी। क्लियर है जी। तो ये वो था क्वेश्चन जिसके अंदर हमने देखा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एक साथ था। क्लियर है। और इस क्वेश्चन के अंदर दोनों के अंदर खासियत क्या थी कि जब मैंने सेल 18,000 की करी तो मैं सारी की सारी पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। बट अगर एक आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 18,000 की तो सेल हो चुकी है, बट कस्टमर 50% पेमेंट देना चाह रहा है अभी, लेकिन 50% पेमेंट वो कभी बाद में देगा, तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से हैंडल करना है वो भी देखते हैं जी। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट। चाहे देखें कैश डिस्काउंट पहले आ जाए और ट्रेड डिस्काउंट बाद में आ जाए, तो फर्स्टली ट्रेड ही लगेगा देन ही कैश लगेगा, क्योंकि ट्रेड जो डिस्काउंट होता है वो सेल एंड परचेज के टाइम है, और जो कैश डिस्काउंट है वो कैश रिसीविंग के टाइम है। तो जब सेल और परचेज पहले होगी तभी तो कैश हमें मिलेगा। ठीक है जी। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, ये बोल रखा है। तो फर्स्टली देखिए जी, जो हमने लिस्ट प्राइस है इस क्वेश्चन के अंदर वो कितना है, 2 लाख रुपीज का है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर लिखा तो नहीं हुआ ये लिस्ट प्राइस है, जब कभी भी ट्रेड और कैश डिस्काउंट दे दिए गए इट मीन्स ये लिस्ट प्राइस ही गिवन है आपके पास 2 लाख का। मैं माइनस करूंगा फर्स्ट नंबर ट्रेड डिस्काउंट जो कि 10% है, जो कि मेरा बनेगा 20,000 रुपीज, तो यहाँ आ जाएगा 1,80,000। अब मैंने कैश डिस्काउंट अभी नहीं लगाना, क्योंकि इसका रीजन क्या है, कैश डिस्काउंट सिर्फ ओनली जितना कैश आपको रिसीव हो रहा है या जितना आप कैश पे कर रहे हो उसी पर ही लगता है। अब इन्होंने क्या कहा, 50% जो पेमेंट है मीन्स हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज कह दिया है। तो मान लेते हैं कि जो 50% मैंने कैश के अंदर लेन देन हो गया और 50% जो मेरा लेन देन हुआ क्रेडिट में हुआ, क्योंकि यही माना जाएगा जब उसने आधी पेमेंट दे दी नगद तो आधी फिर उधार ही मानी जाएगी। अब लो जी आधा कर लीजिए, 90,000 90,000 बनेगा, ये भी 90 बनेगा। अब जो कैश डिस्काउंट लगेगा वो जितनी मैंने नगद सेल करी उस पर लगने वाला है या नगद परचेज करी हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरा 5% कैश डिस्काउंट है, तो मैं इसका करूंगा 5%, 4,500, तो ये बन गया 85,500 रुपीज। क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन बोट वाला था, बोट मतलब गुड्स आपने खरीद रखा है, परचेज करी होगी। जब आपने परचेज करी होगी तो सिंपली है कि आपको कैश पे करना होगा, तो ये मेरा हो गया कैश पेड, और ये मेरा हो गया जी डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि जब भी आप कैश पे करोगे तो आपको क्या होगा जी, कैश रिसीव होगा, तो कैश आपको रिसीव होगा 4,500 रुपीज का। अब हमें ये पूरी एंट्री पास करनी है, तो अगर देखा जाए परचेज जो मैंने करा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली वो 1,80,000 का करा। ठीक है जी। हाफ जो अमाउंट है मैंने वो कैश में दे दी, जो कि कैश मैंने पे करा कितना 85,500 रुपीज का कर रखा है। लो जी। और जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो मेरे पास कितना हो रहा है, 4,500 का हो रहा है। अब जो ये आधी पेमेंट क्रेडिट में रह गई, क्रेडिट के अंदर हम उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिससे हमने गुड्स खरीद रखा है। क्लियर है जी। तो 2 हम कर देंगे त्रिशा, जो कि मेरे पास बनेगा 90,000 रुपीज। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने देखा अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ होने के बावजूद भी जितनी पेमेंट उसने कैश में दी है तो कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी अमाउंट पर लगेगा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और टॉपिक समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन एंड टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे की सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। थैंक यू।